व्यावसायिक नृत्यों का अर्थ क्री नृत्य कच्ची घोड़ी के बारे में आज पढ़ेंगे। कच्ची घोड़ी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सीकर की कच्ची घोड़ी प्रसिद्ध है। सीकर में जो कच्ची घोड़ी किया जाता है वह सीकर के अलावा 2 जगह और कराया जाता है, जिसमें कुचामन सिटी और डीडवाना दोनों ही प्रमुख हैं। कच्ची घोड़ी जो है वह प्रसिद्ध कहाँ का है, सीकर का। सीकर के बाद कुचामन सिटी और नागौर का डीडवाना, ये दोनों ही नागौर में आते हैं, दोनों की जगह प्रसिद्ध है। 8 राजस्थानियों के द्वारा 260 मराठाओं को हराने की खुशी में जो नृत्य किया जाता है उसे कच्ची घोड़ी नृत्य कहते हैं। 8 राजस्थानी मराठा यानी महाराष्ट्र गए थे, यहाँ से उन्होंने घोड़े खरीदे। जहाँ महाराष्ट्र में 260 मराठाओं ने इन पर आक्रमण कर दिया, उनके साथ लूटपाट करना शुरू कर दी। जिसके बाद इन 8 राजस्थानियों ने लकड़ी का एक कपड़ा पहनकर युद्ध किया और युद्ध में इन 260 मराठाओं को हरा दिया। इससे प्रसन्न होकर इनने जो नृत्य किया था वह कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाता है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय वाद्य यंत्र के रूप में झांझ का उपयोग किया जाता है। झांझ का उपयोग किया जाता है कच्ची घोड़ी का कच्ची घोड़ी जो नृत्य किया जाता है उस समय वाद्य यंत्र के रूप में झांझ को उपयोग में लाया जाता है। कच्ची घोड़ी को करते समय जो गीत गाए जाते हैं उसमें पहला गीत है लस्कारिया या लस्करिया, दोनों में से कोई भी नाम बोलते हैं इसको। लस्करिया के साथ बिंद, इसको बीन भी बोलते हैं, बीन, और एक रसाला, ये 3 गीतों को उपयोग में लाया जाता है। कच्ची घोड़ी के समय कौन कौन से नृत्य बुलाए जाते हैं, तो एक तो है तुम्हारा लस्कारिया, बिंद व रसाल, ये तीनों ही क्या हैं, तीनों ही उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट, पैटर्न कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो कच्ची घोड़ी पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। पैटर्न कला का मतलब ये है, इसमें 8 लोग होते हैं तो वो ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो ऐसे एकदम ऐसे बदलते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एक पैटर्न का निर्माण होता है। यही कारण है कि इस नृत्य को पैटर्न नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान का कौन सा ऐसा नृत्य है जो पैटर्न नृत्य कहलाता है, तो वह कच्ची घोड़ी नृत्य है। कच्ची घोड़ी का प्रसिद्ध पैटर्न कौन सा होता है, तो फूल खिलना और फूल मुरझाना। जो 8 लोग होते हैं वो ऐसी आकृति बनाते हैं जिससे कि कभी यूँ लगता है कि फूल खिल रहा है, कभी ये लगता है कि फूल मुरझा रहा है। तो यह जो फूल खिलना और मुरझाना दोनों चीज़ों हैं वह कच्ची घोड़ी का मुख्य पैटर्न माना जाता है। कच्ची घोड़ी के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में कौन को जानते हैं, तो गोविंद पारेख और छावरचंद गहलोत। गोविंद पारेख और छावरचंद गहलोत जो हैं वो क्या है, इनके प्रमुख कलाकार हैं, गोविंद पारेख और छावरचंद गहलोत। ठीक है, एक बार और देखते हैं कच्ची घोड़ी को। कच्ची घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है, सीकर का, कुचामन सिटी और नागौर। कुचामन और डीडवाना जो है दोनों कहाँ आते हैं, नागौर में आते हैं। क्या बोलता है, गलत बोल रहा है तो ये दोनों कहाँ पे आते हैं, नागौर में आते हैं। 8 राजस्थानियों द्वारा 260 मराठाओं को हराने के बाद कौन सा नृत्य किया गया था, कच्ची घोड़ी किया गया था। कच्ची घोड़ी कौन सी श्रेणी का है, तो व्यावसायिक नृत्य, ये ध्यान रखना। कच्ची घोड़ी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। कच्ची घोड़ी किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वह क्या है, झांझ। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी के समय जो गीत गाए जाते हैं वह है लस्करिया, बिंद और रसाल। लस्करिया, बिंद व रसाल, ये 3 जो है गीत गाए जाते हैं, जिसमें लस्करिया है जो कच्ची घोड़ी के समय सबसे ज़्यादा प्रमुख गाया जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो पैटर्न कला पर आधारित है, तो पैटर्न कला पर आधारित जो नृत्य है वह है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी कैसा है, पैटर्न के आधार पर 8 लोग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे एक दूसरे में बदलते हैं और आकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण, इसीलिए इसको पैटर्न नृत्य बोलते हैं। कच्ची घोड़ी का जो प्रसिद्ध पैटर्न है वह कौन सा है, फूल का खिलना व फूल का मुरझाना, यह इसका प्रमुख पैटर्न माना जाता है। कच्ची घोड़ी के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, गोविंद पारेख व छावरचंद गहलोत। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।